नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं स्कैम अलर्ट भारत और आज हम एसटीए टोकन पर नया अपडेट लेके आए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इस पे केस हुए हैं और जो जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो अभी तक कहाँ पे पहुंची है और क्या उसमें नया अपडेट आया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और शेयर करिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो अब हुआ क्या है लेटेस्ट जो इस पे न्यूज़ आई है, तो जो ये एसटीए के जो है 3 लोग इन्होंने अगर गिरफ्तार किए हैं, अगर आपको पता होगा, तो इसमें जो है सबसे पहला जो है वो है निरोध कुमार दास, जो है उड़ीसा हेड था एसटीए का। उसके बाद आ जाता है रत्नाकर पल्लई, ये जो भुवनेश्वर का हेड था। और उसके बाद जो तीसरा आपको पता ही होगा, जिसका नाम जो है बहुत लिया जाता है, वो है गुरतेज सिंह सिद्धू सिंधु सॉरी। तो अब इन पे जो केस कौन कौन से हुए हैं अगर आप ये देखें, तो इस पे जो है ये है, जो ये एसटीए का केस है जो उड़ीसा के ईओडब्ल्यू ने किया है, वो है केस नंबर 19। और इस पे जो अगर मैं बात करूं तो आईपीसी धारा जो लगाई गई है, सबसे पहले लगाई गई है 419। तो 419 धारा कौन सी है? ये है जो किसी की मतलब चीटिंग करना किसी के साथ, वो है 419। उसके बाद 420 भी जो है चीटिंग पे ही आता है। जो पहली 419 है वो मतलब आप इम्पर्सनेट करते हो किसी, मतलब आप दिखाते हो कि मैं कोई और हूँ और फिर चीटिंग करते हो। 420 जो है सिंपल जो चीटिंग का केस माना जाता है, आईपीसी धारा। उसके बाद आती है धारा 467। तो 467 जो है उसमें जो है आप फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हो और उनको जो है आप दिखाते हो और खिलवाड़ करते हो असली डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो आती है आपके 467। उसके बाद 468 भी ये जो है चीटिंग से, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उससे आप चीटिंग करने की कोशिश करते हो। 471 भी वैसी है। आप क्योंकि मतलब फोर्जरी जो आपने मतलब डॉक्यूमेंट बनाए हैं नकली, उनसे आप जो है यूज़ करते हो उनका। फिर आ जाती है 471, वो भी सेम यही है फोर्जरी को रिलेटेड। और उसके बाद आती है 120 बी, आईपीसी धारा 120 बी। ये है आपकी इलीगल वर्क, मतलब क्रिमिनल वर्क जो इलीगल है, मतलब लीगल नहीं है सरकार द्वारा, उसको करने पे ये धारा लगाई जाती है। और फिर आती है सेक्शन 66 सी और 66 डी, आईटी एक्ट है। तो ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो साइबर स्कैम जब आप करते हो कोई, और आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब किसी और की जो आप शो करते हो कि मैं कोई और हूँ, किसी और की आइडेंटिटी चुराते हो आप, तो वो जो है लगाई जाती है आपके आप पे जो धारा 66 सी और 66 डी, आईटी एक्ट के थ्रू। तो ये धाराएं जो इन दो लोगों पे लगाई गई हैं वो है जो आपके निरोध कुमार दास और जो है रत्नाकर पल्लई। अब जो इसमें जो क्या हुआ है कि इन्होंने जो 2 बार अपनी जो है बेल दे दी है, मतलब बेल करने की इन्होंने कोशिश की है। 16/9 अगर आप यहाँ पे देखोगे 2023 और 23/9/2023 को इन्होंने अपनी बेल की कोशिश की, लेकिन जो वो है जो कैंसिल कर दी गई इनकी बेल और इनको बेल नहीं दी गई इस केस में। अब जो मेन जो अक्यूज्ड है इसका वो है गुरतेज सिंह सिद्धू। वो जो है अभी भी जेल के अंदर है, उसको जो है कोई अपडेट नहीं है, मतलब अपडेट तो है लेकिन वो जेल के अंदर है। उस पर जो है बिल्कुल वो बिल्कुल जेल के अंदर अभी रखा है, उसको तो कोई मतलब बेल अभी कोई कोशिश ही नहीं हुई है। तो अब हुआ क्या है कि जो निरोध कुमार दास है, अगर आपको अभी लगता होगा कि गुरतेज सिंह सिद्धू जो है यही जो है इसका मेन जो है मेन जो हेड है, ऐसा भी नहीं है। ये हेड था जरूर, पर इसके जो अंदर जो ये 2 लोग हैं, निरोध कुमार दास और रत्नाकर पिल्लई, तो ये भी बहुत जो है मतलब इसमें इसके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो निरोध कुमार दास जो है उड़ीसा हेड था जो एसटीए का, उसने जो है अपनी रेफरल लिंक से 21,000 डाउन लाइन जो है मेंबर अपने नीचे लगाए हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 21,000 डाउन लाइन उन्होंने अपने नीचे लगाए हैं। और जो है इसी प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे जो है लूट मचा रखी थी, मतलब बहुत सारा जो है अमाउंट इकट्ठा कर लिया था उन्होंने। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 21,000 इन्होंने डाउन लाइन लगाए थे निरोध कुमार दास ने, तो वो हो जाता है टोटल आपका जो पैसे जो है 31 करोड़ रुपए जो ये टोटल हो जाते हैं, जो इसने अकेले मतलब अपने जो है डाउन लाइन के थ्रू कमाए। अब कमाए तो नहीं बोलूँगा, लूटे हैं ये ज़्यादा बोलूँगा। और जो है कैश डिपॉजिट इसका आया था 2.10 करोड़ का जो है, वो भी इसने इस पीरियड के अंदर किया था जो कैश डिपॉजिट, उससे भी जो है थोड़ा पकड़ा गया। और जो है दूसरा जो अगर मैं देखूं, सॉरी यही अगर मैं देखूं इसी का निरोध कुमार दास की, तो इन्होंने भद्रक में जो है एसटीए को मतलब प्रमोट करने के लिए एक ऑफिस तक जो है रेंट, पोस्ट ऑफिस जो था, मतलब बहुत ही लग्जरी ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो जो इन्होंने रेंट कर रखा था और अपने डाउनलाइन जो है इससे जोड़ने की कोशिश करता था, मतलब मार्केटिंग करता था वहाँ से। और जो है दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो रत्नाकर पिल्लई दूसरा आता है, 45 साल इसकी उम्र है। और ये जो है इसने भी अपने नीचे बहुत सारे डाउन मेंबर लगा के रखे थे इसी स्कीम के अंदर। और और वो जो है अब ये गुरतेज सिंह सिद्धू और निरोध दास के बहुत ही नज़दीकी आदमी है। अब हो सकता है कोई इनका रिश्तेदारी हो या तो कोई दोस्त हो।
और आप देखेंगे ये जो है ये एमटेक है आईटी से, मतलब इसने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की है, आईटी इंजीनियरिंग की है इसने, वो भी कर्नाटक यूनिवर्सिटी से। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको पता था कि ये क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कोई ऐसा जो है सिंपल साधारण आदमी है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो पैसे डाल रहा है या वो अपने नीचे जो है मेंबर जोड़ रहा है, तो मान सकते हैं। लेकिन ये जो है एमटेक मतलब इसने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी इंजीनियरिंग की है जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी, तो इसको भली भांति पता था कि ये क्या कर रहा है, तब भी जो इसने लोगों को अपने नीचे जोड़ा, तब भी इसने पैसे लूटे हैं लोगों के। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह के ये जो है खिलवाड़ करते हैं दूसरों के भावनाओं के साथ और दूसरों के पैसों के साथ। तो जो है अब इसने जो यहाँ पे लिखा है कि मैं जो है क्लेम मतलब इसने क्लेम किया था कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और इन्वेस्टर गुरु हूँ। अब ऐसा ऐसा इन्होंने थोड़े वादे किए थे अपने इन्वेस्टर से, तब जो है लोग इसके और झांसे में फंसे। और जो है अब गुरतेज सिंह जो है सिद्धू जो है मेन बंदा, उसका जो है एक चैनल था जो लर्न टू अर्न, अगर आप देखेंगे लर्न टू अर्न करके इसका चैनल था, और उससे भी ये जो है अपने जो मार्केटिंग करता था एसटीए टोकन की। और वो जब इसको जो है इसके 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो इसने ये चैनल पूरा जो है बंद कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैनर लर्न टू अर्न इन रिगार्ड ही आल्सो स्पेंट अबाउट 1.42 लाख इन इवेंट प्रमोशन। अब इसने मतलब लगभग यहाँ पे 1.5 लाख जो है एसटीए की जो है इवेंट प्रमोशन में जो है इसने फूक दिए थे। मतलब वहाँ पे अगर आप देखेंगे होटल यहाँ पे प्रेसिडेंसी नयापल्ली भुवनेश्वर में इसने जो है मार्केटिंग की थी इसकी, तो उसके लिए इसने 1.5 लाख की पेमेंट कर दी। मतलब सोचिए आप ये कि खुद कितना कमा रहा होगा कि इसने 1.5 लाख जो है सिर्फ इसकी प्रमोशन के लिए दे दिया होटल वालों को एसटीए टोकन की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रत्नाकर पिल्लई उसने 60 लाख जो है यहाँ पे जो यहाँ पे प्लॉट खरीदे हैं भुवनेश्वर में। और जो है यहाँ पे और देखिए तो टोटल ट्रांजैक्शन 1.3 करोड़ मतलब 1.3 करोड़ की ट्रांजैक्शन इसने की है इसी बीच जो है। तो आप देखेंगे कि ये जो अपलाइनर है, अब ये अपलाइनर ये एक किस्म के 21,000 अगर इसने अपने नीचे लोग जोड़े हैं तो अपलाइनर ही हुआ ये। तो मेन पैसा जो इनके पास ही है, अगर मैं यही आपको हमेशा कहता हूँ कि जो है सबसे पहले अपलाइनर होते हैं वो जो है सारा पैसा लूट लेते हैं। यही मैं आपको जो है चेतावनी भी देता हूँ बार बार, क्योंकि देखिए अभी डिजिटल टोकन के लिए भी ऐसा ही हुआ था। अभी मेरा एक मतलब मित्र ही कहूँगा मैं उसको, तो वो भी जो है वो मतलब कोई बड़ा अपलाइनर नहीं था, वो डिजिटल टोकन से बहुत पहले जुड़ा था। उसने मुझे भी कहा था लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखो इसमें इन चीज़ों में। तो मैंने उसको उस टाइम भी कहा कि ये देखिए स्कैम है, ये इसमें मत फंसो आप, लेकिन वो नहीं माना। तो उसने जो है अपने पैसे जो डिजिटल टोकन में लगाए, और अब हुआ क्या है कि उस पर जो है 2 केस हो गए। उस पे जो है 2 केस किए हैं फ्रॉड और मतलब चीटिंग के 420 के उसके जो केस लगाए गए। और एक केस उसमें से 5 लाख का, एक है 10 लाख का, और शायद तीसरा केस भी अब होने वाला है, वो भी जो है अब मनी के लिए कर रहे हैं। तो अब देखो कि उसने भले ही उससे थोड़ा बहुत कमाया, लेकिन अब जो है उस पे केस हुए हैं, तो उसको कितना जो है मेंटल टॉर्चर होगा, कितना जो है उस पे जो है उसके जो वकील को फीस जाएगी या कुछ और जाएगा। और वो पता है कि उसका जो उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। या तो अगर आप यहाँ पे मतलब हो, आप अगर यहाँ पे विक्टिम हो, तब तो आपको फीस वगैरह मिल जाती है वकील की। लेकिन वो जिसने खुद जो है इसमें फंसा हुआ है, तो उसको तो वो फीस भी नहीं मिलेगी, सब उसकी जेब से जा रहा है वो। तो मैं यही बोलूँगा आपको, अगर आप अपलाइनर हो किसी और जो है ऐसे स्कैम के जो हमने आपको बताए हैं पहले भी, तो उससे आप नहीं जुड़े। आप जो है दूसरों का जो है पैसा मत इन्वेस्ट कराइए अपने में। अगर आपने डालने हैं पैसे, मैं बोलूँगा वो आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन दूसरों से मत इन्वेस्ट कराइए। क्योंकि जब ये जो है जब केस होता है या कुछ ऐसा स्कैम निकल के आता है, तो सबसे पहले वो अपलाइनर को पकड़ते हैं। तो अपलाइनर को जब वो पकड़ेंगे तब जो है वो ये नहीं देखेंगे कि आपको पता था कि नहीं था, वो आपका सब कुछ सील कर देंगे। वो जो है आपके पूरे बैंक अकाउंट सील कर देंगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी सील कर देंगे। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आपने ये खुद कमाई थी या कैसे कमाई थी। वो जो है डायरेक्ट आपके जो है सब कुछ जो आपको जितना भी आज तक आपने कमाया वो सील कर देंगे, और वो सारे जो है जितना भी आपने लूट की है वो वापस दे देंगे, उसको बेच के चाहे उनको करना पड़े। तो मैं आपको बोलता आया हूँ हमेशा कि आप ऐसे स्कैम में मत फंसे। अभी भी बहुत से स्कैम जो है मार्केट में, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं वीडियो लाता रहूँ उस पर। अब मैं आपको यही बोलूँगा कि इसकी तरह अगर हाल आपके ना हो, मतलब ऐसा नहीं चाहते आप कि इनकी तरह आपके हाल हो, तो आप ऐसे स्कैमों में इन्वेस्ट ना करें। और वीडियो ऐसे अगर आप देखना चाहते हो तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, हम स्कैम रिलेटेड जो है वीडियो लाते रहते हैं। और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और सभी जो है सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।